कुछ आसन सीधे लेट के बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले हम एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी हम कोई आसन करने में लगे तो हमको बीच बीच में अगर आपको लगता है कि आपका शरीर थक रहा है तो हमको शवासन की स्थिति में आना चाहिए। शवासन का मेरे ख्याल से सबको पता भी होगा। शवासन में हम अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि शवासन किस तरह से किया जाता है। उसके बाद हम फिर सीधे लेट के आपको कुछ आसन बताऊँगी मैं। शवासन में आप अपने हाथों को और पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हैं, बिल्कुल। और सांस की गति जो है बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल, जहाँ आप कुछ सोच नहीं रहे हैं। तो बिल्कुल जब आपको लगे कि हाँ आपकी सांस बिल्कुल बैलेंस्ड हो गई है, तब आप अपने आसनों को शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आपकी सीधे लेटने के लिए आपकी बॉडी को स्ट्रेचिंग अप करने के लिए बताऊँगी। उसमें आप दोनों पैरों को मिलाएं और अपने हाथों को ऊपर लेके जाएं और अपने हाथों को और पैरों को खींचें। खींचेंगे कैसे? तो पैरों को नीचे की तरफ और अपने हाथों को ऊपर। सांस लेते हुए आप ऊपर जाएंगे और अपने आप को होल्ड करेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए आप नॉर्मल स्थिति में आएंगे। आप जितनी देर अपने सांस को होल्ड कर सकते हैं उतनी आराम से उतनी ही देर करें। कोई भी जबरदस्ती नहीं करनी है शरीर से। इसके बाद मैं आपको एक अर्धहल आसन बताती हूँ। अर्धहल आसन से आपकी पूरी जितनी नर्व्स हैं पैरों की और आपके कमर की, वो सारी बैलेंस्ड होती हैं। उसके लिए हम अपने हाथों को यहाँ पर साइड्स में रखेंगे और एक पैर को धीरे से उठाएंगे, स्ट्रेट घुटने आपके मुड़ लेनी चाहिए। और जितनी देर आप अपने इसको रख सकते हैं आराम से उतनी देर रखें, काउंट कर लें। उसके बाद आराम से इसको वापस लेके आएं। उसके बाद यही प्रक्रिया दूसरे पैर के साथ। सांस लेते हुए ऊपर होल्ड और सांस छोड़ते हुए नीचे। मैं आपको एक बार और करके दिखाती हूँ। अब मैं आपको कटिबद्ध आसन बताऊंगी। उसमें आपका अर्ध कटिंग इसको आसन इसको कहते हैं। और इसको हम इसमें अपने हिप्स के पास अपने पैरों को लेके आएंगे और इस तरह से फैलाएंगे और अपने दोनों हाथों को फैलाएंगे बाहर की तरफ। और जब हम अपने दोनों पैर को एक साथ लेफ्ट साइड में अगर जब लेके जाएंगे तो हम अपना फेस को राइट साइड में लेंगे और अपने हाथों को देखेंगे। और जब हम लेफ्ट में लेके आएंगे तो राइट साइड में देखेंगे। ऑपोजिट डायरेक्शन में बेसिकली आपको फेस को कदम को रखना है। और इसमें भी सांस लेने की प्रक्रिया वही होनी चाहिए। सांस लेते हुए आप जाएंगे, होल्ड करेंगे और सांस छोड़ते हुए आप वापस आएंगे। इससे आपकी पूरी कमर की पूरी शेप बनेगी। इसके बाद मैं आपको एक बताऊंगी, जिसका भी पीठ पे बहुत दर्द रहती है, बैक में कैसी भी दर्द हो, वो आपकी इस सेतुबद्ध आसन से बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अपने पैरों को यहाँ लाएं हिप्स के पास और सांस लेते हुए और
अपने पूरी बैक को ऊपर उठाएंगे और होल्ड करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड तक इसको होल्ड करके रखेंगे। अब अपने उसी स्थिति में रहें, फिर आराम से नीचे आए, पैरों को पकड़ के रखें। हमने कुछ सीधे लेट के आपको कुछ आसन बताए हैं, तो मैं अब आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया था पहले भी कि सब जितने भी आसन है उसका एक सीक्वेंस होता है, तो हमने सबसे पहले बैठ के किया, फिर खड़े होके किया, सीधे लेट के किया। अब हम उल्टे लेट के भी कुछ आसनों को करेंगे। सबसे पहले अपनी बॉडी को रिलैक्स करना है और स्ट्रेचन अप करना है। अब उल्टे लेट के कैसे स्ट्रेचन अप करेंगे हम, अपने पैरों को जैसे मगरमच्छ अपने लगता है, इसको मकर आसन कहते हैं हम लोग, तो इसको मगरमच्छ की तरह अपने पैरों को उल्टी बाहर की तरफ निकाल के रखना है और अपने चिन के नीचे अपने दोनों हाथों को रखना है और अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ना है अपनी बॉडी को, और आपकी लेग्स और आपकी गर्दन से पूरी तरह से स्ट्रेचन अप हो जाएगी। जस्ट रिलैक्स योरसेल्फ फॉर सम टाइम। इस आसन से निकलने के बाद इसी स्थिति में अगर आप रहते हैं तो अपनी लेग्स को बहुत धीरे धीरे मूव करेंगे। जिनके घुटनों में दर्द होता है तो वो एक बहुत आसान सी चीज़ है, लेकिन बहुत कारगर है। एक लेग को ऐसे, दूसरी लेग को ऐसे ऐसे ऐसे, ये बहुत आसान सी है लेकिन ये बहुत ही कारगर है। इस तरह से जितने भी काउंट आप कर सकते हैं उतना काउंट करें। फिर पहले एक एक लेग से, फिर दोनों लेग से आप एक साथ कर सकते हैं। अब मैं आपको शलभासन बताऊंगी। शलभासन जो है वो आप अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाएं और अपने थाइस के नीचे रखें और सांस लेते हुए अंदर और अपने पैरों को एक एक करके अपना पैर उठाएंगे और फिर होल्ड करेंगे और सांस छोड़ते हुए वापस। इससे आपकी पूरी यहाँ की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ये सारी आपकी सॉल्व हो जाएंगी। इसके बाद मैं आपको धनुरासन बताऊंगी। धनुरासन कहता है कि पूरे शरीर के लिए सबसे अच्छा आसन है। इसमें भी आप पूरे आपका शरीर के पूरे शरीर का व्यायाम साथ में हो जाता है। अपने लेग्स को इस तरह से पकड़े और अपने अपने बॉडी को उठाएंगे हम पेट के बल पे, अपने अपने नेक को उठाएंगे और इधर से अपनी थाइस को उठाएंगे पीछे से और बैलेंस करेंगे अपनी बॉडी को और सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे। होल्ड करेंगे सांस को और जितनी देर आप होल्ड कर सके उसके बाद छोड़ देंगे अपनी सांस को, नीचे आए आराम से। ये कुछ आसन मैंने आपको अभी बताए हैं जो आपने थोड़े बहुत देखे हैं, और इसके बाद मैं आपको जब हम सारे आसन कर लेते हैं उसके बाद हम इसका जो अंत है वो हम
करते हैं कपालभाति से, अनुलोम विलोम से। उसके बाद आप अपने भावनी कर सकते हैं, जितने भी आप उसके बाद आप मेडिटेशन कर सकते हैं आसन करने के बाद। सो ये एक प्रक्रिया है जो एक सीक्वेंस के साथ होती है। आपको एक सीक्वेंस बनाना है उसका, जिसको आप रेगुलरली करें। मुझे पता है करीब करीब सभी लोगों को आते होंगे, लेकिन बस थोड़ी सी आपके साथ शेयर किया है। तो अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप कपालभाति करें। कपालभाति में अपने हाथों को इस तरह से रखना है और अपनी सांसों को जोर से छोड़ना है। जब आप अपनी सांस को छोड़ेंगे तो नाक से ही छोड़ना है आपको अपनी सांस को, और यहाँ से आपकी सांस निकलनी चाहिए। इसके बाद मैं आपको अनुलोम विलोम बताऊंगी। अनुलोम विलोम में बेसिकली लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन ये अनुलोम विलोम में मैं आपको जब बताऊंगी तो आप अपने हमेशा राइट साइड से स्टार्ट होता है, लेफ्ट साइड से इसको राइट साइड को दबाते हैं और यहाँ से सांस लेते हैं। और हम जब स्टार्ट करेंगे तो अपने अपने क्योंकि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में है, इसलिए हम यहाँ से सांस लेना स्टार्ट करते हैं। और आप अपने एक अंगूठे को यहाँ रखेंगे और 6 काउंट तक आप सांस लेंगे, और 3 काउंट तक आप होल्ड करेंगे, और फिर 6 काउंट से आप अपनी सांस को हटाएंगे, छोड़ेंगे। और फिर इस तरफ से जब आप लेंगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। फिर आपने इस उंगली से इसको रखा दूसरी तरफ, और 6 काउंट तक आपने भाप छोड़ा, और 6 छोड़ने के बाद 3 तक आप होल्ड करेंगे, फिर इसी तरफ से आप इसको 6 काउंट तक लेंगे। ये पूरा एक राउंड होगा। तो इस तरह से आप अपने राउंड्स को कर सकते हैं कि 3 से स्टार्ट करो, 3, 5, 10, 15 जितने चाहे आप कर सकते हैं। सो आई विल स्टार्ट विथ 3, इस तरह से हम अपना अनुलोम विलोम करेंगे। और जब योगा का तो कोई अंत ही नहीं है, बहुत सारे आसन हैं और पूरी बॉडी को ठीक रखते हैं, आपको इंटरनली ठीक करते हैं। बेसिकली योगा आपको अंदर से ठीक करने की प्रक्रिया है, आपके मन को शांत करने की, आपके मन को प्रसन्न रखने की प्रक्रिया है। तो इसका तो कोई अंत नहीं है, लेकिन हम लोग जितना थोड़ा बहुत कर सकते हैं हमने किया। और जब इसका अंत करेंगे तो इसी तरह से हम अपने हाथों की एनर्जीज़ को इकट्ठा करेंगे और अपनी पूरी बॉडी में अपनी ही एनर्जीज़ को अपनी पूरी बॉडी में लेंगे। और पॉजिटिविटी के साथ हमने इसको शुरू किया था, और उसी पॉजिटिविटी के साथ हम इसका अंत करेंगे। ओम शांति।